मेरठ के कपसाड़ कांड में अब वो सच सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। रूबी ने कोर्ट में साफ कहा, पारस सोम ने उसे धमकाया कि अगर उसने आवाज उठाई तो पिता और भाई को भी मार दिया जाएगा, और इसी डर की वजह से वो ट्रेन, स्टेशन और रास्तों भर में चुप रही। मां का खून आंखों के सामने गिरने का सदमा और उसके बाद बंधक बनकर जीना, ये सिर्फ एक अपराध नहीं, इंसानियत पर हमला होगा। और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित नेता परिवार के साथ खड़े हैं, और सवाल यही है कि क्या इस बेटी की सच्चाई उस इंसाफ और सुरक्षा दिला पाएगी, या फिर ये मामला भी सिस्टम की फाइलों में दबा दिया जाएगा। तो एक माँ ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में, कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, माँ आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस माँ को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस माँ को जो है उसकी निर्मम हत्या कर। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग, चाहे वो मेरठ के, उत्तर प्रदेश के, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता। हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ही ना हो जाए। हर माँ को दर्द हुआ होगा और हर माँ ने इस पीड़ा को महसूस किया। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में, मैं गारंटी दे कह सकता हूँ, उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक में, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाकर उन परिवारों के बारे में। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं। देखना होगा कि जिस तरीके से दरिंदगी पारस सोम ने रूबी की मां के साथ की है, क्या पुलिस उन्हें इंसाफ दिलवा पाएगी, क्या रूबी को इंसाफ मिलेगा, और क्या सचमुच पारस सोम को ऐसी सख्त सजा दी जाएगी जिससे आगे कोई भी जघन्य अपराध करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा।